औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना रसूलुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व विलायतिहिम व दलालतिहिम व तशहीम अजमईन अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले जगह खाली इधर सामने है। मोहतरम मातमदारान सैयद शुहदा मौलिया ने हैदर करार, आज की ये मजलिस सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे मालूम है कि आप उर्दू हमसे बेहतर जानते हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बंगला भी बोल दूंगा टूटा फूटा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि ये आज की मजलिस, जब मैं अय्याम फातिमी में आया था तो वाहिद भाई ने आज की मजलिस का वादा लिया था और मैं बहुत सा प्रोग्राम छोड़ता हुआ यहाँ पर आया। बल्कि कहने वाले ने यह भी कहा कि वहाँ छोटा सा मजमा होगा। हम लोग मजमे से मतलब नहीं, हमारी बीबी से मतलब है जो मजलिस में आती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उन्होंने टॉपिक दिया है कि परवेज भाई आज आप हजरत अब्बास का तस्करा करेंगे। इसलिए हजरत अब्बास का तस्करा करने के लिए कोई मुँह तुम बांग्ला में पढ़ते पाओ ना जो मैं आपको उर्दू में सुना पाऊंगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा मौलाए कायनात ने जब तारीख में है कि मुबाहिले के बाद, मुबाहिले में क्या था? ए रसूल तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों, 10 बज रहा है, हम अपनी औरतों को लाओ। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाओ। तुम मुबाहिले में बेटे बनकर इमाम हसन और हुसैन गए। यही है ना? आज के बाद यब्ना रसूल अल्लाह। मुबाहिले से आने के बाद तारीख कहती है कि मुबाहिले से आने के बाद मौलाए कायनात ने हाथों को उठाया और कहा, बंद कर दो, और कहा कि परवरदिगार आज अली की आगोश बेटों से खाली हो गई है, लिहाजा एक बेटा। अच्छा, तारीख क्या है कि शहजादी जब दुनिया से जा रही थी, अभी मौलाना शहजादी के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। कौन? जो सिद्दीक़ा ताहिरा है, मासूमा है, ज़किया है, नफीसा है, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उन्होंने कहा था कि अली मैं दुनिया से जब चली जाऊंगी तो शादी करना, अब करना, उससे जो बेटा है उसका नाम अब्बास रखना। उसका जो बेटा है उसका नाम अब्बास रखना। तो थोड़ी देर के लिए शहजादी से पूछा जा सकता है, शहजादी ये अब्बासी नाम क्यों? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अब्बासी नाम क्यों? शहजादी ने कहा, ये बताओ कि
आपका नाम क्या है? आपका, देखिए वो बोलती रहेंगी, उनकी आदत है बोलने का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जो के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है कि जिसको तजर्बा नहीं है कि वो ज्यादा बोलती हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नरहैदरी, दोनों हाथ नरहैदरी, हैदरी, नारे सलावत। आपको जरा जरा और आगे चले आइए ताकि लोग जो बात में आ रहे हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए। जरा जरा आगे चले आइए, जगह काफी चले जाइए। सलवात पढ़ते हुए करीब करीब आ जाइए। तो मौलाई कायनात ने हमें बताने के लिए कहा, शहजादी आने वाले बेटे का नाम अब्बासी क्यों रखेंगे? अब्बास, यानी आपका आसमानी नाम क्या है? का अली। का मैंने आपके नाम से ऐन को लिया। यानी हमारा नाम आसमानी क्या है? का बतूल। का मैंने उससे लफ्ज़ बे को लिया। यानी हमारे बाबा का आसमानी नाम क्या है? अहमद। मैंने उससे अलिफ को लिया। यानी हमारे बच्चों का आसमानी नाम क्या है? हसनैन, उससे सीन को लिया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके नाम से ऐन को लिया है, अपने नाम से बे को लिया है। बतूल के नाम से बे, अली के नाम से ऐन, अहमद के नाम से अलिफ, हसनैन के नाम से सीन। शहजादी ये अली क्यों लिया? इसलिए लिया अली जैसी शुजाअत पाई जाए। बे से अपने नाम से बे से लिया कि बतूल जैसी तहारत पाई जाए। अहमद से अलिफ से लिया, अहमद जैसी सखावत पाई जाए। हसनैन से सीन इसलिए लिया कि हसनैन जैसी बादशाहियत पाई जाए। सारे बात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अच्छा, ये शहजादी तारीख में यह है कि मौलाए कायनात ने किससे कहा? जनाब अकील से कहा, भैया अकील, मैं ऐसे खानदान में शादी करना चाहता हूं जिससे बहादुर बेटा पैदा हो। क्या सुन रहे हैं? ऐसे खानदान में शादी करना चाहता हूं जिससे बहादुर बेटा पैदा हो। भाई जिसकी तलवार 70 नस्लों को जानती हो, वो अपने भाई अली से कह रहा है कि ऐसे खानदान का चुनाव होना चाहिए जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। अच्छा ठीक है, एक बहादुर बेटा पैदा हो। अकील गए, अकील ने कहा भैया, भाई अकील अली, एक खानदान है जिसे बनी कलाब कहते हैं, एक कबीला है जिसमें एक बच्ची है जिसे मैं जानता हूं कि वो अग करके आएगी तो उससे एक बहादुर बेटा पैदा होगा। एक कबीले को जानता हूं, सुनिएगा। उसके बाद जनाब अकील है कहा, ये फातिमा कलाबिया, मौला अब्बास के मां का नाम क्या था? फातिमा कलाबिया। उम्मुल बनीन की क्या तारीखें हैं उसमें नहीं जाना है। फातिमा कलाबिया, फातिमा कलाबिया ने बचपने में क्या देखा? सुनिए, बचपने में देखा है, ख्वाब में देखा है कि जब फातिमा कलाबिया ख्वाब में है, सपना थे, ख्वाब में क्या देखा कि उनकी आगोश में एक चांद आया है, 3 सितारे आए हैं। एक चांद आया है, 3 सितारे आए हैं। जब बुजुर्ग के पास गई कि क्या इसका ख्वाब की ताबीर क्या है, इस सपने का रिजल्ट क्या है? क्या इसकी आगोश में 4 बेटे आएंगे, एक चांद हो तो 3 सितारे होंगे। कमरे बनी हाशिम, सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह मंजिल पे जाएंगे आप, एक मंजिल पे आपको ले जाना चाहता हूं। अब यही जब अकील बनी कल्लाब के सरदार के पास पहुंचे हैं
जो फातिमा कलाबिया का बाबा है, जब देखा अकील को आते हुए तो कहा, अकील आप ही सुनिया है, हमें बुला लिया होता, हम गुलाम हो चले आते, आपके आने की जरूरत क्या है? कि मैं आया हूं एक नेक काम के लिए, बेहतर काम के लिए। का खेमा सजाया गया, का किस काम के लिए आए हो? का मैं अली का रिश्ता लेकर आया हूं। सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, एक मिलजुल के सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अली का रिश्ता लेकर आया हूं। फौरन फातिमा कलाबिया के बाबा ने कहा, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कहा तुम्हारे तैयार होने से कुछ ना होगा, पहले जाके अपनी बेटी की मर्जी पूछो कि वो तैयार है कि नहीं। शरीयत मोहम्मदी, बेटी की मर्जी पूछो। अब आने के बाद चेहरे पे खुशी है, इसलिए कि किसका रिश्ता आया है? जो अल्लाह है। किसका रिश्ता आया है? जो वजहुल्लाह है। किसका रिश्ता आया है? जो यदुल्लाह है। किसका रिश्ता आया है? जो वजहुल्लाह है। किसका रिश्ता आया है? जो लिसानुल्लाह है, जो अली है। कितनी खुशी हुई आए, खुशी के साथ जब देखा ना फातिमा कलाबिया की वालदा ने कहा, बड़ी खुश लग रहे हो, बड़ी खुशी है आज, चेहरा चमक रहा है तुम्हारा आज। कहा चमकने की वजह है, खुशी होने की वजह है। का कहना क्यों? का आज के में रिश्ता इससे, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है, आज के में संबंध इससे, रिश्ता इससे। लड़की का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। औरतों की आदत होती है बोलने की। कहा बड़ा खुश लग रहे हो? क्या किसी बादशाह का रिश्ता है? गौर करिए क्या कहा, क्या किसी बादशाह का रिश्ता है? तो फातिमा कलाबिया के बाबा ने कहा, पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर, फिर बताऊंगा किस बादशाह का रिश्ता आया। सारे बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर, फिर बताऊंगा किसका रिश्ता आया है, किस वजहुल्लाह का है, किस ऐनुल्लाह का रिश्ता आया है। 2 रकात नमाज पढ़ी उसने। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जैसे नमाज से सर उठाया, अब का बताओ किसका रिश्ता आया है बेटी के लिए, किसका रिश्ता बेटी के लिए आया है? का पूरे कायनात के बादशाह अपनी ताजपोशी के वक्त जिसकी जूती अपने सर पे रखना फक्र समझते हैं, उस अली का रिश्ता आया है। सारा पहले मोहम्मद वाले जिस अली का रिश्ता जो है फक्र समझते हैं, उस अली का रिश्ता आया है। ऐनुल्लाह का रिश्ता आया है, वजहुल्लाह का रिश्ता आया है, लिसानुल्लाह का रिश्ता आया है, सितारों की कंदले जिसने लगाए उसका रिश्ता आया है, आदम के पुतले को जितने अपने हाथों से मुदा उसका रिश्ता आया है, जिब्रील के उस्ताद का रिश्ता आया है, ज़हरा के शौहर का रिश्ता आया है, रसूल के गुलाम का रिश्ता आया है, रसूल के भाई का रिश्ता आया है, शाहिद जुल्फ़िकार का रिश्ता आया है, लापता का रिश्ता आया है, मन कुंत मौला फ़ाज़ा अलीउल मौला का रिश्ता आया है। घबरा के नारा ना लगाइएगा, वो दौर चला गया तो जबान काट ली जाती थी और चुप चले गए যখন জিভ কেটে দিতে তোমরা আর যুগ শেষ, এবার আমরা কাটবো। और युग ऐसे गए क्यों? पूरी कायनात में ये हो रहा है, चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, जलोनी का कसीदा वहां पढ़ा जाए। किसका रिश्ता है? अली का, ऐनुल्लाह का। माने का हम भी तैयार हैं, और करिएगा माने का हम भी तैयार हैं। क्या तुम्हारे तैयार होने से कुछ ना होगा? बताओ, पहले लड़की की मर्जी पूछी जाएगी, पहले
फातिमा के रबिया से मेरे जिगिस करा होगा कि अली रिश्ता है उससे, आइनुल्लाह रिश्ता है उससे, कि तुम राजी आछो कि तुम्हारे बेटा देवो। पहले लड़की से पूछो, मैं राजी था अगले रिश्ता हो गए। अच्छा मैं के जिगिस करबे, माँ जिगिस करबे ना बाबा जिगिस करबे? माँ जिगिस करे ना सब समय। ওই যে ওদের যে সাহেলি থাকে ফ্রেন্ড, সব সময় ওদেরকে গিয়ে একটু জিজ্ঞেস করো এই रिश्ता আসছে, তোমার তো বান্ধবী, তোমার তো बंधु, तुम्हारी सहेली है, जाके उससे पूछो वो तैयार है कि नहीं है। सहेलियां भेजी गई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना? अरे मिलजुल के सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो सहेलियां भेजी गई, सहेलियां गई, जाने के बाद का बड़ी नसीब वाली है, बड़ी मुकद्दर वाली है, बड़ी किस्मत वाली है। क्या तेरे नसीब है, क्या तेरे मुकद्दर है, क्या हो गया? क्या अली का रिश्ता आया है, अनुल्लाह का रिश्ता आया है, काबे का गौहर रिश्ता आया है, जो काबे में पैदा हुआ उसका रिश्ता आया है। कितनी नसीब वाली है, कितनी मुकद्दर वाली है। क्या चाहती है, तू राजी है कि नहीं? तू राजी है कि नहीं? फातिमा कलाबिया ने कहा मैं राजी हूं या नहीं। कल रात में मैंने ख्वाब देखा, क्योंकि रात एक स्वप्न देखी थी, रात में मैंने ख्वाब देखा है। जाके ख्वाब को बता देना, मेरी माँ समझ जाएगी कि मैं राजी हूं कि नहीं, मेरा बाबा समझ जाएगा मैं राजी हूं कि नहीं। क्या ख्वाब देखा है? कल रात में मैं सो रही थी। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा हमरा আমার মা বোনরা একটা कहानी सुने ना, बीबी सैयदा कहानी सुने, है ना? कहानी में क्या है कि बीबी सैयदा यहूदी के घर गई, यहूदी বাড়িতে গেলে সবাই মারা গেল, শুধু যার বিয়ে হচ্ছিল ও জীবিত ছিল। उसके बाद क्या हुआ? सब जिंदा हो गई, दुल्हन मर गई। बीबी ने क्या किया था? दुआ किया, जिंदा हो गई, कलमा पढ़ा। लेकिन बीबी ने क्या कहा था उसमें? मेरे पास लिबास नहीं है जाने के शादी के। हूरें आई थी, हूरों ने लेकर लिबास नहीं लाए, हूरें सिलो, हूरों उसको सजाया। शहजादी दुल्हन बनकर गई थी यहूदी के घर, सज धज के गई थी ना। अब गौर करिए, फातिमा कलाबिया ने कहा मैं कल रात अपने घर में अपने खैमे में सो रही थी, एक बार रात में पूरा खैमा नूरानी हो गया। नूरानी होने के बाद क्या देखा? एक बीवी आई है जिसके जिस्म से नूर निकल रहा है। उसके आसपास में और बीवियां हैं जो नूर वाली हैं। करीब आई, आने के बाद मुझे उठाया, मुझको प्यार किया, प्यार करने के बाद हमें दुल्हन बनाया। दुल्हन बनाने के बाद मेरे पेशानी को तुम अकाम मुकद्दर वाली है, तुम मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली है। सजाया, संवारा, प्यार किया, चेहरे पे बोसा दिया, और कहा नसीब वाली है इसलिए कि तू मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली है। अच्छा अब्बास से मानी की है बहादुर, अब्बास माने की है शेर, अब्बास से माने की है शेर। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मिलजुल के सलवा पढ़िए तो बताऊंगा, बयान करूंगा। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी मजमे थे, जरा से बेदार हो जाइए कि अली के लाल पे शाह अनाम हो जाते, शरीके आले नबी ला कलाम हो जाते, वफाए हजरत अब्बास कम नहीं था कमर, पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। क्या कहना उस अब्बास का, क्या कहना उस काजी का? अब्बास के मतलब बहादुर के नहीं होते हैं, अब्बास के मतलब शेर के नहीं होते हैं, अब्बास के मतलब होते हैं शेर की कैफियत, सिचुएशन। असल शेर का नाम होता है असद,
गौर करिए, असद के मतलब शेर के होते हैं। जरा हम मेरा मजमा मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह मेराज की मंजिल में जाएंगे। असद का मतलब शेर। जब ये असद अपने घोंसले में लेटा हुआ रहता है भाई, इस कैफियत को असद कहते हैं। शेर के मतलब शेर ही होता है। असद का एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चला सुनो, क्या है असद जब शेर सो रहा है, शेर जब सो रहा है, शेर शेर होता है, लाइन मतलब शेर, शेर शेर होता है। जब ये अपने गुफे में सो रहा है, इस कैफियत को असद कहते हैं। इस कैफियत को अब्बास का मतलब बनाने आ रहा हूं, इस कैफियत को असद कहते हैं। जब यही शेर अंगड़ाई लेकर उठता है, यही शेर असद अंगड़ाई लेकर उठता है, इस कैफियत को सरगाम कहते हैं। जब यही सरगाम अंगड़ाई लेकर एक जानिब नजर करके चलने लगता है, तो इसको कहते हैं सैगम। शेर एक ही है, असद, सरगाम, जैगम। उसके बाद यही शेर जब हमला करने के लिए तैयार होता है, इस कैफियत को कहते हैं गज़नफर। जब यही गज़नफर अपने शेर, अपनी शिकार की तरफ हमला करता हो, इस कैफियत को कहते हैं हमजा। जब यही हमजा अपने शिकार को अपने हाथों में दबा देता है कि उसकी सांसें रुक जाए, उसको अब्बास कहते हैं। जब यही हमजा अपने शिकार को अपने पंजों में पकड़कर जकड़ लेता है, यही अब्बास जब अपने शिकार को इस तरह अपने पंजों में दबा लेता है कि शिकार की सांसें रुक जाएं, उसे अब्बास कहते हैं। अब जब यही अब्बास अपने शिकार को टुकड़े 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 करके दूसरे जानवरों को बांट देता है, उसको हैदर कहते हैं। नारे सलावत। अब समझे अब्बास का मतलब क्या है? जब शिकार को अपने, और जब यही अब्बास अपने शिकार को टुकड़े 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 करके दूसरी जानवरों को खैरात में बांट देता है, उसे हैदर कहते हैं। यहीं पे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हकीकत में खुद बहादुर हो, निजे बहादुर, जो हकीकत में निश्चय जरा बहादुर, जो हकीकत में खुद बहादुर हो, पेशर उसका दिलेर होता है और छेलो बहादुर हो, है ना। जो हकीकत में खुद बहादुर हो, पेशर इसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। सारा बात पढ़ दे मोहम्मद वालों। अब ये रिश्ता तय पाया
उम्मुल बनीन ब्याह कर गए। दुनिया में हजरत अब्बास आ गए, बड़ी तेज टाइम ज्यादा नहीं, हजरत अब्बास दुनिया में आए। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। दुनिया में हजरत उम्मुल बनीन आशना ब्याह करके उम्मुल बनीन आई, शादी हो गया। माँ जैसी होती है औलाद की तरबियत वैसी होती है। क्या कहना उस उम्मुल बनीन का। हमारे बाड़ीते কোনো বিয়ে হলে মেয়ে আসলে কি করে, বাড়িতে সবাই লোক সবাই মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে। আপনারা মজলিসটা একটু বন্ধ করুন, এদিকে মজলিসটা হতে দিন। সালওয়াত পড়তে মোহাম্মদ वाले मोहम्मद भाई, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा औलाद, क्या कहना उस उम्मुल बनीन के। আমাদের বিয়ে হলে বাড়িতে দুলহান আসে, যখন আসে বাড়ি মেয়েরা আগে গিয়ে ইস্তকবালে বেরোয়, মেয়েরা ঘুমটা থাকে, বাড়িতে চলে আসে। जब हजरत अब्बास की माँ उम्मुल बनीन ब्याह का आई है ना, तो जिस नाके पे खड़ी है ना, उसके चारों तरफ बनी हाशिम के लोग तलवार लेकर चल रहे थे। क्यों? इसलिए अली की शरीक हयात ब्याह के आ रही है, अली की ज़ौजा आ रही है। अली की ज़ौजा आने के बाद जी उम्मुल बनीन আসলেন, কি করলেন জানেন? কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। প্রথমে ওই বাড়িতে যেখানে মা ফাতিমা থাকতে মাথা এসে সাজদা করলেন, ताज़ीमी सजदा, सजदा করে বলেন ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि वहाँ हमें खादमा बना के भेजा है जहाँ माँ फातिमा रहा करती थी। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। ऐसी माँ हो तो उसके बेटे का नाम अब्बास होता है। तापर की हुए उसके बाद ये होता है कि एक जगह बना दी जाती है, मसनद लगा दी जाती है, एक ऊँचू जगह, ওইখানে दुल्हन के বসিয়ে দেওয়া है। आशे-पाशे सब महिलाएं ऐसे आके देखती है कि कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, क्या है सब। हजरत अली के भी सहन में वैसी जगह थी कि जहाँ पर एक जगह बना दिया गया, जहाँ आके उम्मुल बनीन को बैठना था। उम्मुल बनीन कोई जगह पोषण ने प्रथमे जिज्ञेस करलेन, बताइए कि हमारे शहजादे कहाँ हैं, हमारे शहजादे कहाँ हैं। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर भी आपके आंखों में आंसू है। इस वक्त दुआ मांग लीजिएगा, यही दुआ के कबूल होने का वक्त होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। यही दुआ के कबूल होने का वक्त होता है कि जब फजाइल पे आंखों से आंसू निकल जाए। क्या कहना उस बीबी की। कहा पहले बताओ कि हमारे शहजादे कहाँ हैं। कहा उम्मुल बनीन अरब की औरतें इंतजार कर रही हैं आपके इस्तकबाल के लिए। कहा नहीं, पहले बताओ हमारे शहजादे कहाँ हैं। कहा शहजादों की तबीयत खराब है, वो लेटे हुए हैं। उस घर में उम्मुल बनीन आई, एक हाथ हसन के पैर पर रखा, एक हाथ हुसैन के पर पर रखा, और पैर पर रखने के बाद कहा शहजादों मैं मां बन के नहीं आई हूं, आपकी खादमा बन के आई। क्या कहना उस उम्मुल बनीन की। उसी के बेटे को अब्बास कहते हैं। क्या तरबियत दी है मां ने उम्मुल बनीन में। सुने क्या तरबियत दी है। जब दुनिया में हजरत अब्बास आए, पूरे मदीने में शोर हो गया कि हूबहू अली आया है। जैसे जनाब अली अकबर आए ना, तो पूरे मदीने में शोर था कि हूबहू रसूल आया। पूरे मदीने में शोर हो गया कि बिल्कुल अली जैसा अली आया है। अब लोग आने लगे,
हजरत अब्बास को देखने के लिए कि मैंने सुना है अली हूबहू अली आया है, हूबहू अली आया है। अब तारीख में मिलता है कि लोग आए, लाइन लग गई, सब एक एक करके हजरत अब्बास की ज़ियारत कर रहे हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, एक एक लोग करके ज़ियारत कर रहे हैं। काफी लोग लाइन में खड़े हैं। एक इंसान अंदर जाता है, काफी देर हो गया, निकलता नहीं है। अंदर है, हजरत अब्बास को तवाफ करता है, कभी चेहरे को देखता है, कभी हाथों को देखता है, कभी उंगली को देखता है, कभी पेशानी को देखता है, कभी लबों को देखता है, कभी जिस्म को देखता है, वो तवाफ करता है। लोगों ने शिकायत कही, या अली हम भी आए हैं ज़ियारत करने के लिए, हम भी आए हैं आपके बेटे देने के लिए, काफी देर हो गई है। एक अंधा इंसान गया है, वो निकलता नहीं है। अब हजरत अली अंदर आए, आने के बाद क्या देखा, वो तवाफ कर रहा है, कभी चेहरे को देखता है, कभी आंखों को देखता है, कभी बालों को देखता है, कभी हाथों को देखता है। हजरत अली ने पूछा, पीछे काफी लोग खड़े हैं अब्बास की ज़ियारत के लिए, तू क्या देख रहा है? उसने कहा, या अली मैं कुछ नहीं देख रहा, मैंने आपका बचपना नहीं देखा था, बचपना देख रहा हूं। सारा बात पढ़ ले। मैंने आपका बचपना नहीं देखा था, बचपने में आपका चेहरा कैसा था, बचपने में आपकी पेशानी कैसी थी, बचपने में आपका रुख कैसा हो, बहु अली। यह है अब्बास। कौन है अब्बास? बहुत से वाक़यात आपने सुने होंगे, इसलिए कि मैंने कहा नहीं, कोई भी मुराद हो, ये बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज है। मांग के तो देखो उससे कौन से ऐसी मुराद है जो नहीं मिलेगी। अल्लाह ने इसे बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता, दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता। वह दरिया लेके जाता है जिसे कतरा नहीं मिलता, वह दरिया लेके जाता है। यही अब्बास का बचपना है, पढ़ापा है, बहुत लंबी तारीख है। लेकिन आइए कि शरह देखता हूं, सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसने सिखाया है जंग करना? अब्बास को। अब्बास का उस्ताद कौन है? अब्बास को शिक्षा के दिए युद्ध अस्त्र चलाना शिक्षा के दिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाई कायनात ने भी सिखाया, ऐसा नहीं कि मौला ने सिखाया, लेकिन शागिर्द है किसका? इमाम हसन का। कौन? अब्बास। एक दिन हजरत अली ने कहा, अब्बास जी बाबा, फला वो जो बाग है ना, बाग के की बोला जाए बांग्ला ना ना बाग हो ना, देखा ने अपनी आम बिक्री करे যে মানে যে গার্ডেনটা হয় কি বলে বাগান। সালাত পড়ে মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ, এই জন্য বাংলাতে ফেসে যাই, সালাত পড়ে যে মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ। হযরত আলী ने कहा, अब्बास हाँ बाबा, আমি ওই ইহুদির বাগানে রক্ষক, আমি ওকে রক্ষা করি, गार्ड, मैं उसकी निगरानी करता हूं, हिफाजत करता हूं। मालिना गार्ड, रखो, पहरा देते हैं, जिसे बोलते हैं कि वहां का गार्ड। तो कहा अब्बास, आज तुम जाओ वहां पर, तुम जाकर उसकी रखवाली करो। हमारे यहां रखवाली बोलते हैं, पहरा देने वाले। कहा जाओ, आज तुम उसकी रखवाली करना। जी बाबा, मैं अभी गया। हजरत अब्बास जाते हैं, जैसे ही रात होती है ना, एक सवार आता है, एक योद्धा आता है जिसके चेहरे पे निकाब, तलवार चलाता है। हजरत अब्बास उसकी तलवार को काट देते हैं। हजरत अब्बास चलाते हैं,
वो उसकी तलवार को काट देता है। सुबह नमाजदार होती है, वो सवार चला जाता है। फिर दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तारीख में कि मुकम्मल 1 महीना रोजाना सवार आता है। जब वो वार करता है, हजरत अब्बास काट देते हैं। जब हजरत अब्बास करते हैं, वो काट देता है। 1 महीने के बाद, उसके बाद मौला कायनात ने कहा, अब्बास आज थके थके लग रहे हो, आज यहाँ थके थके लग रहे हो, क्या बात है? बड़े परेशान है। बाबा कोई बात नहीं है, जब से आपने निगरान बनाया है ना, रखवाली के लिए, उस मकान के लिए भेजा है ना, रोजाना एक सवाल आता है, वो हमला करता है, हम काट देते हैं, हम हमला करते हैं, वो काट देता है, समझ में नहीं आता है। सुबह चला दे। एक बार कलेजे से लगा के अली ने कहा, अब्बास वो कोई और नहीं, मैं अली हूं, तुम्हें आजमा रहा था। हम तुम्हें आजमा रहे थे कि तुम्हारे जंग की सलाहियत क्या है, तुम्हारे तलवार चलाने की सलाहियत क्या है। जानते हैं हजरत अब्बास कैसे तलवार चलाते थे? नेजा होता था, नेजा पड़ता, यूं नेजा उठाते थे, फेंकते थे, फिर आता था, फिर नेजे पे लेते थे, फिर आता था, फिर नेजे में, फिर तलवार से टुकड़े करते थे। इतना काजी है अब्बास। जंगे सिफीन तो बहुत आपने सुना है ना। आज एक अलग सुनिए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जंगे सिफीन तो सुना है ना आपने। मैं जंगे सिफीन नहीं पढ़ूंगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कुल अलग से सुनिए, हो सके सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि जिक्र नहीं हुआ कि हम ये अकेले पढ़ने वाला, ऐसा नहीं। तारीख में है कि या 8 की रात है या 9 की रात है। बच्चों ने अल्लाह ताला शराफत मकान नहीं पढ़ा, अल्लाह तशरीफ समाए बुलंद की। इमाम हुसैन और हजरत अब्बास पानी लेने के लिए निकले। एक और तारीख है कि इमाम हुसैन के खैमे पर हमला हो गया। मौला अब्बास ने कहा, अब्बास कजिया को रोको, दुश्मनों को रोको, दुश्मनों को। एक जानिब से मैं रोकता हूं, एक जानिब से आप रोकिए। कजिया का एक जानिब से मौला अब्बास, एक जानिब से मौला हुसैन। मौला हुसैन को तीर लग जाता है। मौला अब्बास ने कहा, हुसैन ने कहा, अब्बास मैं खैमे में जा रहा हूं, इस जालिम को रोकना। जिया का अब उसके बाद तारीख है कि हजरत अब्बास ने गजब का जंग करना शुरू किया, मारा। कई तारीख में है 80, कहीं 100, कहीं 300 जालिमों को फिर नार किया। ये जंग दिफा है, ये लड़ाई नहीं है। जंग होती है जो इजाजत लेके जाने के लिए। यह है अपना रक्षा करना, अपना गार्ड करना, सुरक्षा, अपना रक्षा करना। दिफा बोलते इसको उर्दू में, दिफा। इतने में जब अब्बास ने गजब का हमला किया और गजब की लड़ाई की, उसमें एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था मारिद इब्ने सुदैफ। की नाम ছিল मारिद इब्ने सुदैफ। माने खूब बड़ा योद्धा, माने এরকম যোদ্ধা वो तो 1000 या 2000 लश्कर जो है एक ছিল, इतना बहादुर था। 1000, 2000, 10,000 लश्कर के लिए अकेला काफी था। मारिद इब्ने सुदैफ जाने की बोला है, यजीद की गले में पैर डालने वालों, नीचे सिपाही करके बोलছে, शिमर के बोलছে, ऐ यजीद की गले में पैर डालने वालों, तुमसे एक नौजवान नहीं समझ रहा, तुमसे एक सिपाही सामलाते बच्चों ना, सबाई के मेरे नीचे, सबाई के कत्ल को नीचे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और मिलकर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ये मिल उनके सलवात है तो एकदम धीमी सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे सरवाते बरकत हमारे किबला के जी सुन जाने ना, अपना देखा था ना,
মধু চাষ করেন তো আপনারা? করেন তো? আপনি না করলে অন্য লোক করে। এই মধুমাখিরা কোথা কোথা থেকে রস নিয়ে আসে, নিয়ে আসে অনেক মধু থেকে রস নিয়ে আসে। रसूल खुदा एक मधुमक्खी के जिज्ञेस करेছিলেন, ऐ शहद की मक्खी, तुम तो सभी फूलों पे जाती है, किसी का कड़वा होता है, किसी का नमकीन होता है, किसी का मीठा होता है, तो जो ये कड़वा जो शहद होता है रस मुखे दिले इन मिष्टि की करो हो जाए, मिष्टि की करो हो जाए। तो मधुमक्खी बोलो, जैसे ही हम अपना डंक मारते हैं फूल में, हमें पता चल जाता है कि इसका शहद जो है, इसका रूप जूस जो है ना, वो तीखा है, कड़वा है। या नबी अल्लाह, हम आप पर और आपकी औलाद पर सलवात पढ़ देते हैं, ये मीठा हो जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों, मिलने के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मारिद इब्न सुलैफ, मारिद इब्न सुलैफ বলল, এই একটা সিপাহী তোমরা সামলাতে পারছো না, সবাইকে মেরে দিচ্ছে। जिसके गले में यजीद की बैत पड़ी हुई वही আছে, नीचे गए देखो, जिक्रुल अब्बास, मसाइब हजरत अब्बास और फजाइल हजरत अब्बास, नजीम हुसैन करारवी और अपने अल्लामा तालिब जौहरी হাদিসে কারবালা, অনেকগুলো বই আমি নাম নিতে পারি, যেখানে এটা রেফারেন্স, এটা দিফাটা জান না রক্ষা। ও বলছে খুব মোটা পাহলওয়ান ছিল, বলে एक सिपाही तुमसे रुकता नहीं है, शेब्र क्या कर रहा है, इसको तो हम अकेले संभाल लेंगे, एका देखे ना वो। शिम्र से बोल लो, देखिए नहीं दे पारबे? हाँ, अपने फौज को बलवाट जाने के लिए हम अकेले से हमला करेंगे। शिब्र ने बोला, एक तरफ फौज बैठा दिया, अब मारिद इब्न सुलैफ एक तरफ से चला है बस, और एक तरफ से हजरत अब्बास। मारिद इब्न सुलैफ চারদিকে ফৌজ বসে গেল, শিম্র সবাইকে বসিয়ে দিল দেখতে জন্য। শিম্র হেসে বলছিল, তুমি জানো না কার ছেলে আছে, তুমি জানো না किसका बेटा है, यानुल्लाह का, यदुल्लाह का बेटा है, ये कमरे बनी हाशिम है। इसलिए कि जंग सिफ़ीन में अब्बास के चलाल को लोगों ने देखा, अब्बास की तलवार को लोगों ने देखा। तारीख में कि मारी चला बहुत बड़ा एक नेजा भाला लेकर चला, बहुत बड़ा। इधर हजरत अब्बास ने उसे देखा, वो आ रहा है, ललकार के किसके लिए हम अकेले काफी हैं, वो चला उधर से। इधर हजरत अब्बास चले, जानते क्या किया? कुछ नहीं किया। तारीख में लिखा हुआ है, ये दो उंगलियों से नेज़े की अनी को पकड़ा, यूं फटका दिया, नेज़ा अब्बास के हाथों में आ गया। सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नेज़ा अब्बास के हाथों में आया। मालिक कहता है, झुट्टा बोल छे, अगर मैं नेज़ा नहीं छोड़ता तो मेरा बाजू उखड़ जाता है। अगर नेज़ा नहीं छोड़ता तो मेरा बाजू निकल गया होगा। ठीक है। उसके बाद खींचा, नेज़ा छीन लिया, वो जमीन पर आया, जमीन पर भी नहीं आया है, उसकी नेज़े से हजरत अब्बास ने उसके घोड़े को एक वार किया। जैसे घोड़े को वार किया, घोड़ा यूं खड़ा हो गया दो टांगों पे, ये जमीन पर आ गया। जैसे जमीन पे आया ना, मोटा था ना, और मोटा हो, अब चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। इधर हजरत अब्बास है। शिमर ने क्या कहा? शिमर ने कहा, ए गुलाम जल्दी से ले जाके मारिद को एक घोड़ा दे दो, अगर घोड़ा ना दिया ना उसे अब्बास मार डालेगा। इसी में एक गुलाम वहां से चला, एक बार गुलाम एक घोड़े पे सवार हुआ, और घोड़े पे जब सवार हो रहा था, अब्बास ने उस घोड़े को देख लिया, पहचान
मान लिया यही वो घोड़ा है जो मेरे आका हसन से माविया ने मदाइन में छीन रखा था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही घोड़ा है जिसे कहीं चोरी किया गया, कहीं छीना गया लिखा हुआ है, लिया। अब हजरत अब्बास ने देखा, अब्बास आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उस गुलाम को नेज़े से मारा, यह वार किया। गुलाम जमीन पे अपने घोड़े से उस घोड़े पे हजरत अब्बास बैठे। अब बैठने के बाद अभी इसके पास नहीं आए, घोड़े दौड़ाते हुए खैमे में आए। आका हुसैन देखिए देखिए आका का घोड़ा वो लेकर आया जो छीन लिया गया था। उसे छीन करवाया। उसके बाद इस्माइल इब्न सुदैद को भी हज़रत अब्बास ने वासिले चलना किया। लेकिन एक हसरत थी कि काश करबला में तलवार चलाने की हमारी हसरत पूरी होती। इसलिए कि इसी अब्बास जब वलीद के तलवार में अब्बास ने तलवार निकाली थी ना, तो हुसैन ने कहा था अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है। फिर हुसैन ने जब हज को उम्रे से तब्दील किया, उस मकाम में हज़रत अब्बास ने खुतबा भी दिया था खाने काबा के छत पर। खुतबा आप सुन भी चुके होंगे। अब्बास ये करबला नहीं है। खुद ने लिजामे फर्श पे हाथ रखा, इमाम हसन के जनाजे पे 3 बरसाए गए। हुसैन जब तीर बरसाया गया, अब्बास घर में दौड़े हुए आए, चाहा तलवार निखाए। ज़ैनब ने रोका, कहां ले जा रहे हो मेरे शेर तिलतेख को? कहा आका के जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई है। हुसैन ने कहा अब्बास ये करबला नहीं है। खुद ने लिजामे फर्श पे हाथ रखा, अब्बास ने तलवार निकाली। हुसैन ने कहा अब्बास ये करबला नहीं है। लेकिन अब तो करबला है ना। आना मोहम्मद मारे गए, कासिम का जिंदगी में लाशा पामाल हो गए। बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। जनाब फिजा ने आके कहा, ए शहजादी, अब्बास दर खैमे पे बैठा रो रहा है। अब्बास का ना कुछ। शहजादी दौड़ी हुई है, मेरे लाल अब्बास सब करना रोना नहीं मेरे लाल, ज़ैनब को रोना बर्दाश्त नहीं है तुम्हारा। यानी कि बोलने जनाब हजरत अब्बास, शहजादी सकीना अलतश अलतश की आवाजें बुलंद कर रही है। कैसे अब्बास से बर्दाश्त हो जिस भतीजी को मैं इतना चाहता। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, रो लो ज्यादा, रोना में शर्माना नहीं। उसके बाद शहजादी लेकर आई मौला हुसैन के पास, आके कहा आका मुझे सब बर्दाश्त है, अब्बास का रोना बर्दाश्त नहीं। कहा आका अब्बास क्यों रो रहे हो? आका बच्चों की अलतश अलतश की सलाहें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब्बास तो मैं मरने की इजाजत नहीं दे सकता, सकीना के लिए पानी का एहतमाम कर दो। इतने में जनाब सकीना एक सूखा हुआ मशकीज़ा लेकर आई। मशकीज़ा लेकर आना था। एक बार हुसैन ने सकीना की तरफ देखा, बेटी तुम मशकीज़ा लेकर आई हो ना, ये मशकीज़ा तुम्हारा चचा लेके दरिया पे जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। हजरत अब्बास मशकीज़ा को लिया,
नहर फुरात पे आए, बड़ी तेजी से लश्करों के चीरता हुआ अब्बास नहर फुरात पे आया। फुरात पे आने के बाद अब्बास ने मशकीज़ा भरा। अब्बास ने मशकीज़ा भरने के बाद, गाजी ने मशकीज़ा भरने के बाद, उसके बाद फिर गाजी ने कहा, ए अस्पे बावफा, तू भी तो प्यासा है, तू पानी पी ले। उसने एक बार सर को उठा के देखा, इशारों में कहा, आका खैमे में बच्चे प्यासे हैं, बच्चों की अलतश की सदा है आ रही है। आजादारों उसके बाद जो है हजरत अब्बास ने मशकीज़ा संभाला, बड़ी तेजी से चाहते हैं कि खैमे में पहुंचे और खैमे में आकर भत्ती का प्यास का मामले को हल कर दे, सकीना को पानी पिला दे बच्चे को। अज़दारों जब ये बच्चे जनाब से मौला पास जा रहे थे ना, जनाब सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया था और कहा था, इशारा किया था, ए बच्चों घबराओ नहीं, हमारा चचा दरिया पे पानी लाने गया है, थोड़ी देर में पानी लेकर आएगा, तुम सबकी प्यास बुझ जाएगी। ए अज़दारों, इधर एक बार जालिम ने वार किया, हजरत अब्बास का एक बाजू कटा। अज़दार अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में संभाला, फिर वार किया, दूसरा बाजू कटा। दूसरा बाजू कटने के बाद अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में रखा, एक सनसनाता हुआ तीर आया और हजरत अब्बास के मशकीज़ा में लगा। मशकीज़ा का पानी बहना था। हजरत अब्बास ने कहा, हे अस्पे बावफा, अब हमें दरिया की जानिब ले चल, इसलिए कि सकीना की लाश टूट गई, मशकीज़ा से पानी बह गया। यादादारा उसके बाद एक मलऊन ने ऐसा गुर्ज मारा कि काबे की तारीख दोहराई गई। हजरत अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, गुर्ज लगना था। अब्बास ने आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए आका, गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। यादादारों बड़ी तेजी से हजरत अब्बास जानते हैं ना, जरा गौर करिएगा। अब अली अकबर से कहा था, क्या कहा था? हुसैन ने कहा था, अकबर मेरा अब्बास जा रहा है, जरा देखते रहना। अब्बास को कभी कभी एक बार जनाब अकबर ने कहा, आका अलम बड़ी तेजी से आ रहा है, लगता है मेरा फिका पानी लेके आ रहा है। फिर हजरत अब्बास ने अली अकबर ने कहा, बाबा अलम दाहिने से बाएं जानिब आया, जानते हैं ना बाजू कलम हो गया, जानिब से दाहिने जानिब आया। हजरत अब्बास के मंजर बता रहे अली अकबर। एक बार कहा, बाबा ऐसा लगता है कि अलम हिचको दिखा रहा है, अलम नजर नहीं आ रहा है। हुसैन ने कमर पे हाथ रखे, अब्बास तुम्हारे साहबान ने हुसैन के कमर को तोड़ दिया है। अली अकबर के साथ अब्बास के लाशे करीब पहुंचे, मेरे अब्बास पहले मकातिल में लिखा है कि हुसैन पहुंचे हैं, कुछ झुके कुछ उठाया, ये कुछ नहीं था। हज़रत अब्बास का बाजू था ज़ादारो, फिर दूसरा बाजू था। अब्बास के करीब पहुंचे, करीब पहुंचना था। एक बार अब्बास का सर हुसैन ने जैसे ही अपने ज़ालों में रखा, हज़रत अब्बास ने कहा, ए आका, कहा गुलाम का सर, कहा आका के ज़ालों में, कहा नहीं अब्बास सर रखो। उसके बाद कहा कि तो वसीयत है अब्बास, अब्बास कोई वसीयत है? आका मैं जब दुनिया में आया था ना, सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। आका मैं जब दुनिया से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर ले। हुसैन ने कहा, अब्बास सलाम, अब्बास ज़ियारत करो। आका कैसे करूँ? एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून है। हुसैन ने अब आगे दामन से आंखों से खून साफ किया, हुसैन ने ज़ियारत की। उसके बाद हज़रत अब्बास ने कहा, अब्बास हुसैन ने कहा, ए अब्बास मेरी भी एक वसीयत है, मेरी भी एक तमन्ना है। अब्बास ने अपने कटे हुए बाजुओं को देखा, ए आका अगर बाजू सलामत होते ना तो मैं कहता हाथों को उठा के कहता, आका गुलाम से वसीयत करती है, हुक्म फरमाइए। एक बार हुसैन ने कहा, ए अब्बास जब से तुम दुनिया में आए हो ना, कभी भाई कह के नहीं पुकारा हो। अरे चलते चलते
मैं भाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उम्र बनीन ने कहा था ना कि जब तक दुनिया में रहना हुसैन को आका कहना, ज़ैनब को शहजादी कहना। इतने में नशोब से आवाज आई, ए अब्बास मैं फातिमा हूँ, तेरी माँ उम्र बनीन है, फातिमा है। ए अब्बास मैं हुसैन गरीब हो गया है, आखिरी बार एक बार भाई कह के बुलाओ। अजादार इतना कहना था, हुसैन ने अब्बास ने कहा भैया। अब्बास की रूह कफरे उसरी से परवाज कर गई। अली अकबर ने अलम उठाया, हुसैन कमर संभाले पीछे पीछे चले आ रहे थे। इधर सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को कह रखा था घबराना नहीं, मेरा चचा पानी लाने गया है। जैसे सकीना ने देखा अलम आ रहा है, बच्चों से कहा बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जैसे ही सकीना ने देखा अलम